भगवान शरणागत वत्सल है। वाल्मीकि रामायण में आया है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम। कोई भक्त आर्त पुकार करता हुआ कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे भवसागर से उबारें, मेरा कल्याण करें, मैं आपको छोड़ करके और किसी को नहीं जानता। नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तो इस प्रकार से जो मेरी शरण में आता है, भगवान कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसे सभी से अभय प्रदान कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है। ददाम्येतद् व्रतम मम। तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान अपने शरण में आए हुए की पूरी रक्षा करते हैं। जिमि बालक राखई महतारी, जैसे बालक को माता रखती है, माता की गोद पाकर के बालक अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, उसी प्रकार जो भगवान की शरणापन्न हो जाए, जो भगवान को अपना सर्वस्व मान ले कि नान्यम जाने, मैं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तो इस प्रकार के भाव वाला व्यक्ति, उसको मैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, सभी से अभय प्रदान कर देता हूँ। गीता में भी भगवान ने कहा है 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से, निष्काम भाव से नित्य निरंतर मुझको भजता है, उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग का मतलब है भगवत स्वरूप की प्राप्ति। अप्राप्तस्य प्राप्ति योग, मतलब अप्राप्त की प्राप्ति यानी भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम है योग। और क्षेम का अभिप्राय है प्राप्तस्य परिरक्षणम, यानी भगवत प्राप्ति के निमित्त किए गए साधनों की रक्षा करना। भगवत प्राप्ति के निमित्त किए गए साधन की रक्षा का नाम है क्षेम। तो उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। किनका? जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे, मेरा भजन करे, उसके लिए मैं उनका योग और क्षेम वहन करता हूँ। ये भगवान का प्रण है, भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान का वचन है। और भी कहा, भगवान ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। अर्थात कोई कितना भी पापाचारी क्यों न हो, यदि अनन्य भाव से मेरी शरणापन्न हो गया है तो वह साधु माने जाने योग्य ही है। और भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। जो मेरे सम्मुख हो जाए, जो मेरी शरणापन्न हो जाए, जो मुझे सर्वस्व मान ले, सब कुछ मान ले, तो कहा सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि कोटि जन्मों के जो उसके पाप है, अघनाश ही तबहि, तो मैं उसके पापों को क्षमा कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, उनके पाप रहेंगे ही नहीं। कोटि विप्र बध लाग ही जाहूँ, आए शरण तजो नहीं ताहूँ। यदि करोड़ ब्रह्म हत्या भी लगी हो और मेरी शरणापन्न हो गया हो कि प्रभु अब मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। भगवान का ऐसा प्रण है, ऐसा वचन है। लेकिन अनन्य आश्रय भगवान का ही हो, केवल बातों ही बातों में इस प्रकार के कहने से नहीं होता है। अनन्य शरणागति होनी ही पड़ती है। अनन्य शरणागति के बिना भगवान आपको अभय प्रदान कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। बातों ही बातों में लोग ऐसा भी कहते हैं कि देखो देखो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उनका अभिप्राय ये होता है कि ये व्यक्ति कितना पापाचारी था, ये व्यक्ति कितना दुष्ट प्रकृति का था, अब देखो ढोंग करता है, बाबा बन गया है, अब ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि किसी कारणवश, मोहवश, भयवश
लोभवश, लालचवश या षड विकारों के किसी भी एक विकार से वशीभूत होकर के या षड विकारों से ग्रसित होकर के वह पापाचरण में रत हो गया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में कभी साधुता आ ही नहीं सकती या वह कभी प्रभु शरणागति को प्राप्त नहीं हो सकता या प्रभु को वो अपने आप को अर्पण नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो वह बिल्ली उन बिल्लियों से श्रेष्ठ है जो अभी तक जो है चूहे खाने में ही लगी हुई है। अर्थात कहने का अभिप्राय है वह व्यक्ति उन व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जो अभी भी विकारों में लगा हुआ है, अभी भी लोभ लालच कामना इत्यादि की पूर्ति में लगा हुआ है। वह उन व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जो अभी भी विकारों में ग्रसित है, जो अभी भी पापाचार में ग्रसित है। कम से कम उस व्यक्ति ने ये निर्णय तो ले लिया कि अब बस प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, जो भी हो आप हो। तो कहने का अभिप्राय है भगवान के ये जो वचन है, कोटि विप्र बद लागे जाऊँ, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तबहि। ये सब दृष्टांत, ये सब उदाहरण वाल्मीकि रामायण के उदाहरण, गीता के उदाहरण, मनुस्मृति के उदाहरण, रामचरितमानस के उदाहरण, इन उदाहरणों के माध्यम से हम अपना जीवन उत्कृष्ट कैसे जिएं, ये सीखने वाली बात है। जब विभीषण के ऊपर शक्ति का संचार किया रावण ने, तो प्रभु श्री राम स्वयं आगे आकर के विभीषण को पीछे कर दिया और बचाया। क्यों बचाया? क्यों भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, जो मेरी शरणापन्न होता है, जो मेरी शरणागत है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। तो भगवान की शरण में जब विभीषण आ गए, भगवान श्री राम ने कहा भी था कि अब आपके प्राणों की रक्षा की जिम्मेदारी हम अपने प्राण दे करके भी करेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है भगवान अपने शरण आए हुए को हमेशा निभाते हैं और पूर्णतया निभाते हैं। सुग्रीव प्रभु श्री राम की शरण में आया, वहाँ पे प्रसंग है, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। इस प्रकार की जब वार्तालाप हुई, प्रभु ने सुग्रीव को उसका राज्य दिलाया, उसकी पत्नी दिलाई, पूरा साम्राज्य उसको यथावत दिला दिया, मैत्री निभाई। सुग्रीव प्रभु की शरण में था तो भगवान ने उसको अभय प्रदान किया, उसको किष्किंधा का राजा बनाया, सुग्रीव को लंकेश बनाया। तो भगवान की शरणागत होने का यह कमाल है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो जाकी शरणों गए वाको ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले भयो जात गजराज। जो जिसकी शरण जाता है उसकी जिम्मेदारी उसकी, यानी जिसकी शरण में गया है उसकी। आप ये जानते हैं कि जल में मगरमच्छ का और मछली का बल अधिक होता है और थल पर शेर का, हाथियों का बल अधिक होता है। तो गजेंद्र जब तालाब में फंस गया तो मगरमच्छ ने उनका पाँव खींच लिया, पकड़ लिया। तो उसने भगवान को क्या है, मनोभाव से पुष्प अर्पित किया, कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया। भगवान को गरुड़ छोड़ करके आना पड़ा, क्योंकि जो अनन्य भाव से शरणागत हो जाता है भगवान उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी लेते हैं। किया ग्राह संहार, भगवान ने उस गजेंद्र की मुक्ति की। गजेंद्र मोक्ष प्रसिद्ध ही है, आप लोग जानते हैं। और बचपन में आप लोगों ने एक और पाठ्यक्रम में पढ़ी होगी, कहानी टाइप कविता है। कहानी तो गद्य में है, कविता मतलब इसको लोग कहानी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहानी रूप में भी लोग इसको लिखे हैं अलग अलग प्रकार से, और कविता रूप में भी जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित है कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हम भी सोच रहे थे, हमने कहा कि
मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी क्यों है भाई? तो उत्तर उसी में सम्मिलित है, क्योंकि जीवन उसका पानी है। वो मछली रानी इसलिए हो गई क्योंकि जीवन ही उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मतलब पानी को ही, जल को ही उसने अपना जीवन मान लिया। अर्थात समझने की बात यह है कि मछली जल की शरण में गई तो उसकी प्राण की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? जल की। झरना नीचे बहता है, मछली उस झरने पर ऊपर, नीचे गिरते झरने के उसी धार में वह ऊपर चढ़ जाती है। तो ये शरणागति की बात है, ये शरणापन्न होने का कमाल है। उल्टे जल मछली चले, भयो जात गजराज। कहीं जल में थल वाले का बल नहीं चल रहा है, तो जो जल का जीव है उसका बल जल में बहुत अधिक चलता है। क्यों? क्योंकि वो जल की शरणागत है, वो शरणापन्न हो गया है, जल के समर्पित हो गई है मछली। इसलिए जल में मछली कई तरह के करतब दिखा सकती है। स्थल पर शेर, हाथी, कई प्रकार की दौड़, कई प्रकार की जो है चिंगाड़ दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, लोगों को सता सकते हैं। लेकिन जिनका जो क्षेत्र होता है उसी में वो अपना बल प्रयोग बता सकते हैं। तो कहने का मतलब भक्त के लिए भगवान ही सर्वस्व होता है। भक्त का बल क्या है? उसकी भक्ति, भगवत अर्पण बुद्धि, भगवद आश्रय। जो भगवत भक्ति से ओतप्रोत है उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान की। फिर तो स्थिति वह हो जाती है कि तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी बिगड़ती न सुनी उसकी नंद किशोर। मतलब जिसने आज दिन तक, जिन जिन भक्तों ने प्रभु को अपने जीवन की बागडोर सौंपी है, भगवान ने उनकी रक्षा की है। क्या प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार नहीं लिया? क्या द्रौपदी के लिए भगवान ने पटावतार नहीं लिया? भगवान अकारण करुणा वरुणालय है और वह सब कुछ करने में समर्थवान है। हमारी बुद्धि जितना सोच नहीं सकती, जितना चिंतन नहीं कर सकती, वो तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। हम तो इतने बड़े ब्रह्मांड के एक उपमहाद्वीप के, देश के, राज्य के, छोटे से जिले के, छोटे से गांव की छोटी सी इकाई है। वो तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, सभी ब्रह्मांड को गेंद की तरह खेलने वाला है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसमें आज के वक्तव्य का मुख्य विषय यही है कि शरणापन्न, शरणागति, प्रभु परायणता, भगवान में अनन्य चित्त, भगवान के चरणों में अनन्याश्रय। एक बात आपको सुनाते हैं जिससे आपको और इस विषय के प्रति प्रगाढ़ता होगी। एक व्यक्ति ने कहा कि हम तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो दूसरा व्यक्ति ने कहा कि कैसे? कहा हम किसी अन्य को नहीं जानते, हम तो केवल, जैसे हमारे इष्ट आराध्य मान लो शिव जी है, भगवान शंकर है, तो हम विष्णु को, लक्ष्मी को, इनकी हम नहीं, हमारा तो मुख्य पूजा भगवान शिव की है। हम शिव जी के अनन्य भक्त हैं। उसने अनन्य की व्याख्या की, अन्य अन्य का संबंध विच्छेद करके एक में ही अपनी निष्ठा का बताना। तो दूसरे ने कहा भैया आप तो भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं और हम तो भगवान के फनन्य भक्त हैं। तो दूसरे ने, जो अनन्य कहने वाला था, उसने कहा अनन्य तो हमने सुना भी है और उसकी व्याख्या भी हमने आपको बता दी है क्योंकि हम अनन्य भक्त हैं, लेकिन आप फनन्य भक्त कैसे हैं? तो उसने कहा वो देहात का था और उसने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया हुआ था। उसने कहा हम तो कन्हुआ के सिवा और कछु को जानत ही नहीं, हम तो भगवान कृष्ण के अलावा किसी को जानते ही नहीं।
कौन आदमी, कौन देवता, कौन पुरुष, कितने लोग, क्या आगे पीछे, कुछ नहीं। बस हम तो कन्हुआ के सिवा और कछु को जानत ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय है वो अनन्य फनन्य की बात नहीं है, यहाँ समझने की बात है, यहाँ एक निष्ठता की बात है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना ते सोई फल होय। कहने का अभिप्राय है कि हमारी एक निष्ठता, हमारी चित्तवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति, हमारी एकात्मता, प्रभु के साथ तादात्म्य, उनके चिंतन के साथ उनके चरणों में अनुराग इस प्रकार से होना चाहिए कि हमें अन्य अन्य कुछ भी नज़र न आए, हम भी भगवान के अन्यतम अनन्य भक्त बन जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि हम जो हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना, सब जगह जो परमात्मा का स्वरूप है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, इस प्रकार से हम भगवान के उस विराट स्वरूप का, उस अनंत स्वरूप का बोध करके हम भगवान के चरणों में अपना अनुराग रखें, भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि अर्पित करें, भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करें और भगवान के शरणापन्न होवे, भगवद आश्रित हो जाएं। भगवान के सिवा और कुछ भी मनुष्य मात्र का परम उद्देश्य नहीं हो सकता। ये आप जानते हैं कि परमात्मा प्राप्ति ही मनुष्य मात्र का परम ध्येय और परम लक्ष्य है और होना भी चाहिए। जय श्री कृष्ण।